इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसानी मिनल माय वत तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन वसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा औ कमा क़ाल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि सल्लल्लाहु वसल्लम। जी लगाइए हुसूल बरकत के लिए एक बार और बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह सुभान अल्लाह। दिला के गौसल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गौसल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, बेशक शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर सुभान अल्लाह। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ कर सुभान अल्लाह। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। हज़रात, मेरी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा वसी अहमद साहब क़िबला सिद्दीकी की मौजूदगी में ये गुनहगार आपसे कुछ खिताब करने के लिए हाजिर आया है। स्टेज पर जितने लोग हैं बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, बावकार शख्सियात हैं। शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब का तेवर भी आपने देख लिया और इस वक्त मुखालिफीन मसलके आला हजरत के लिए हर तबके का यही तेवर होना चाहिए। बेशक बेशक। शायर से लेकर मुखर्रिर तक, अनाउंसर तक सबका तेवर यही होना चाहिए, वरना नौटंकी करने वाले इतने लोग आ गए हैं बाजार में कि अब पहचानना मुश्किल हो गया है। बहरहाल मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में हाजिर आया हूं। मैं नाते पाक का एक मतला और दो मतला पढ़ने की शहादतें हासिल कर रहा हूं। ये मालूम होना चाहिए कि मैं शहर सीतापुर के कुर्बो जवार में हूँ। ये यूपी है और मैं बंगाल से आया हूँ। दुनिया में मसल मशहूर है कि पत्थर की कोख से घास का निकालना तो आसान है,
मगर बंगाल में रहने वालों से उर्दू का बुलवाना आसान नहीं है। आप जरा सा सहारा दें ताकि बंगाल में ये रहने वाला आदमी आपका सहारा पाकर एक मंजिल तक पहुंचने की सादतें हासिल कर सके। नकीब हिंदुस्तान और नकीब उलसे आला हजरत जनाब कारी यूसुफ रजा साहब संभली, हाँ, हजारों उलमा शोरा इनकी तरफ देखते, इनकी नकाबत है। हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब, नूरुल हुदा साहब, जो 90 से काबिशे करके 22 तक मदरसे की शक्ल में एक तनावत दरख्त जो आपके समाज को दिया है, उसका जितना खैर मकदम कीजिए कम है। मैं उस्ताजुल उलमा की दुआओं के परचम तले नाते पाक का खालिस मतला पेश कर रहा हूँ। अगर उर्दू समझ में आ जाए तो अरबी में सुभान अल्लाह कह दीजिए। जवाब नहीं है माशाअल्लाह, मतला पढ़ता बहुत नया जुमला है। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। और एक मतलब और असद साहब कि किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग, किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग, मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग, मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवा का रंग। और एक बड़ा खूबसूरत हुस्ने मतला याद आ गया। काबा हो या के मेना, अरफात मुजदलफा का रंग, काबा हो या के मेना, अरफात मुजदलफा का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग, सुभान अल्लाह, रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। अब हजरात मैं अपनी पहचान करा दूं। देखते हैं, शुक्रिया। इतना तो मालूम है कि आलिमों को भी देना चाहिए। मैं हजरत मैं काहे बदनाम हूँ सारी दुनिया में, मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए घर कहीं। महमूदाबाद वालों संभालो, मंसूब उनके नाम से मिल जाए घर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो जी, बेशक शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। वाह 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 वाह, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। टेम्पू ही दिखा दो। और तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते?
वाह 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 वाह। तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं? वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? तशरीफ रखे हैं आप हजरात। असद भाई, आपकी इजाजत पाकर 4 मिसरे और याद आ गए, अगर कहें तो मैं पढ़ दूं, वरना ये आपका हक है कि बरेली आने और जाने में देर मत करना। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा। रात का 12:30 बजा है, हमसे ठेला गाड़ी काहे चलवा रहे हो आप? बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। मूड बनाइए अपना, हमारा ठीक है, अपना बनाइए। बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मने ताजु शरिया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत बात है। हजरात, मैं एकदम सीरत की गुफ्तगू लेकर आया। इमामुल अंबिया की जात आपके सामने पेश करूंगा। जलसे दस्तारबंदी भी है, चंद जुमले उसकी तरफ भी पेश करूं। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। और ब्रेक मेरे हाथ में है, आप भाग नहीं सकते, इसलिए एक असद इकबाल को हम लोगों ने रोक रखा है। सुपर ब्रेक है, ये जब तक लगा रहेगा स्टेज पर ये ब्रेक, आप भाग नहीं सकते। हाँ जी, लगाना बस। हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, सीधे साधे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मेरे नबी पूरी कायनात के लिए रहमत कुल बनकर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह बोलिए इस लफ्ज़ पे। कुछ सीखिए, मदरसे का जलसा। हमारे सारे अकाबिर उलमा बैठे हैं, मैं कदम कदम आपके सहारे चलने की सादतें हासिल कर रहा हूं। अभी मैं सफर में था, असद साहब सेकंड एसी में मेरे सामने वाली सीट पे बड़ा खूबसूरत नौजवान बैठा था, और लग रहा था किसी मालदार का बेटा है हजरत, इसलिए कि फटा हुआ जींस पहने हुआ था। ये सब मालदारी की निशानियां, बहुत अच्छा बहुत ये सब मालदारी की निशानियां हैं। वो अपना मोबाइल निकाला और अब बेटा कहां जाएगा, अब फंसा। 2-4 बार हजरत इन जुमलों का तबादला किया तो मेरा टेंशन बढ़ गया। मैंने उसको पकड़ के कहा, अरे बाबू क्या कर रहे हो? बोला क्या हुआ? ये बोला ये टुक 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 टिप नारा लगा रहे हो। अरे बाप रे बाप, अब समझ में आएगा, अब पता चलेगा क्या है। बोला मौलाना साहब, मेरा एक बिजनेस पार्टनर है जो बहुत दिनों से राब्ते में नहीं था, आज उसको मैसेज किया तो उसने रिसीव कर लिया, उसने जवाब भी दे दिया। मैंने उससे अपनी रकम का मुतालबा किया, उसने देने का वादा भी कर लिया। मैं फुल एसी में पसीने पसीने हो गया जोश के मारे। मैंने उस बच्चे की कलाई पकड़ के कहा, तुमने जो यहाँ से भेजा तेरे पार्टनर तक बंबई पहुंच गया? बोला हाँ। बोला तेरे पार्टनर ने जो भेजा वो ट्रेन के अंदर आ गया? बोला हाँ। हमने चल उतरना अगला स्टेशन पे, कम से कम बदअकीदों को समझा दे कि जब पार्टनर का मैसेज पार्टनर तक जा सकता है तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह, कहो या रसूल अल्लाह, कहो जरा हाथ उठाओ, बुलंद करके लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। एक माहौल बनाओ, एक मूड बनाओ सुनने। माशाअल्लाह, मेरे पैगंबर हैं, रहमत देखो। शोर बरपा है जमाने में, आने वाला इतना खूबसूरत आया है जिसका कोई जवाब नहीं।
अरब के रस्म रिवाज के मुताबिक बहुत सारी औरतें मक्का में पैदा होने वाले बच्चे को गोद लेने के लिए आई। बहुत संजीदगी से सुनिए मुझे, 1 घंटे में बहुत सारा काम करना है। एक गरीब औरत भी चली हजरत, कमजोर, भूखी, मुफलिस, नकाहत के जोर से मारी हुई, जानवर भी इतना कमजोर कि बहुत कम वक्तों में जानवर ने इस औरत को उठाया हो, वरना अक्सर लम्हों में इस औरत ने जानवर को धक्के दिए। इतना कमजोर जानवर। जब ये शहर मक्का के गेट पर, सरहद पर पहुंची तो मक्का में आने वाली तमाम औरतें बच्चों को लेकर मक्का से निकल रही। ये गरीब औरत ने रोते हुए कहा, बहनों, क्या तमाम दूध पीने वाले बच्चे को तुमने उठा लिया? तो कुफ्र के गवारे में परवरिश पाने वाली उन औरतों ने कहा, नहीं बहन, एक यतीम है जिसे हमने छोड़ दिया। जा अंधेरे में बुझते दिया से भी काम चला सकते हो। ये कुफ्र का जुमला था, कुफ्र के माहौल का जुमला था। वो नहीफ व नातमा औरत पता लगाती है वो बच्चा जो यतीम है किसके घर में है। मालूम हुआ अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो औरत आती है, तमाम बातें तय पाती हैं। जरा सा देखना मेरी तरफ, मेरे नबी का रुख इधर है। तारीख बताती है कि हजरत हलीमा इधर से आ रही। जैसे ही बिस्तरे पैगंबर के करीब हजरत हलीमा पहुंची, मेरे पैगंबर ने करवट बदल दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं गुजरात में नहीं बोल रहा हूँ, यूपी में बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे पैगंबर ने करवट बदल दी, कहा उठा ले। आज जो देखेगा वो यही कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को उठा लिया, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने कयामत तक के लिए हलीमा को उठा लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी। सुभान अल्लाह। सुनते रहिए मदरसा क्या पैगाम आपको दे रहा है। हजरत हलीमा लेके चलिए। अब मैं एक लफ्ज बोल दूं, शायद एक बंगाल वाले से उर्दू सुन के आपको तज्जुब हो। हजरत हलीमा की गोद में ये वजूद ऐसा लग रहा था जैसे ताके हरम पर ने तकद्दुस की शमा जला दी। वाह वाह वाह, सुभान। समझे, तकद्दुस की शमा जला दी। समझे, अजब मामला था। लेके चली। जब तक दरो दीवार के, बस मुझको संभालिए 15 मिनट, जब तक दरो दीवार के साए से गुजर रही थी, टेंशन नहीं, सिर्फ चेहरे को तक रही। ऐसा तो देखा नहीं, ऐसा तो देखा नहीं, ऐसा तो देखा नहीं, ऐसा तो देखा नहीं। क्या मैं भी कहूं कि ऐसा नहीं देखा, ऐसा तो देखा नहीं। जैसे ही दरो दीवार के साए से निकली तो दिल में की धड़कन बढ़ी। सूरज की रोशनी बहुत तेज है, कहीं उसकी तमाज़त इस नन्हे से जाहिरी वजूद के चेहरे पे अपना असर न डाले। हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाकर मेरे नबी के चेहरे पे डालने का इरादा किया था कि सूरज और नबी के बीच बादल का टुकड़ा आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ आपका काम है इस्तेकबाल करना। बादल का टुकड़ा आ गया, देख के हैरत ज़दा अधमरी ऊंट सवारी पर हजरत हलीमा बैठ गई, जिसे धक्का दे के लाना पड़ा था। मेरे सरकार को लेके बैठी तो चंद मिनटों में 2 घंटा पहले जितनी औरतें निकली थी उनको ओवरटेक करके आगे निकल गई। सुभान अल्लाह। औरतों ने कहा, हलीमा, क्या यतीम के घर में इतना माल मिल गया कि तुमने नया जानवर खरीद लिया? तो हजरत हलीमा ने मुड़कर कहा, नहीं बहनो, हमने जानवर नहीं बदला है, बस जानवर पर बैठने वाला बदल गया है। वाह, सुभान अल्लाह। सवार बदल गया है। पहुंची हजरत हलीमा अपनी बस्ती में। सिर्फ सुनते रहिए। अभी आप मेरे नबी को उतारा नहीं है, हाथ में लिए हुए, गोद में लिए, अपने पैर को जमीन पे रखा,
तो जितने दूध वाले जानवर थे जिनके थनों में महीनों से दूध नहीं था, सबके थन दूध से भरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके शौहर ने जमीनों की तरफ नजर डाली तो 8 महीनों से एक सब्जा नहीं उगा, तमाम जमीनें हरियाली हरियाली हो गई। उनके शौहर ने कहा, बेगम ये क्या हो रहा है? बेगम ये क्या हो रहा है? कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं कहां आपको ले जा रहा हूं, आप देखिए। इंसानी जरूरत के नाते हजरत, पहले हर आदमी बाहर निकलता था, दिन हो या रात। अब तो इंसान का मिजाज बदल गया, इंसान की सोच बदल गई। पहले के मालदार लोग अपने दरवाजे पे आदमी रखते थे कि कुत्ता ना दाखिल हो जाए। अब आपका मालदार कुत्ता रखता है कि आदमी ना दाखिल। अल्लाह, क्या बात है। ऐसे हालात हो गए इंसानी जरूरत के नाते। रिजवान साहब, जब हजरत हलीमा निकली, नजर गई आसमान पर, देखा चांद ऐसे ऐसे कर रहा है। देखते हैं आपका दिल कब ऐसे ऐसे करता है। चांद ऐसे ऐसे कर रहा है, कलेजा पकड़ लिया। अरे बाप, लगता है आसमान टूट के गिरने वाला है, कहर आने वाला है। नजर छटक के आसमान से मेरे नबी के झूले पे पड़ी तो देख रही है मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है वैसे वैसे आसमान का चांद हिलता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात आई गई, खत्म हो गई, दिन का उजाला फैल गया। हजरत हलीमा धूप में बैठी हैं, मेरे नबी गहवारे रहमत में। पड़ोस की एक औरत कलेजा पीटती आई, हाय हलीमा मैं तो लुट गई। बोला क्या हुआ? बोला तुम जानती हो कि 13 बरस पहले मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। कहा बहन, मैं जानती हूँ तू बेवा है। कहा जब मेरा शौहर मरा तो उसका हमल मेरे पेट में 6 महीने का था। वज़े हमल का वक्त आया तो मैंने चांद सा बेटा जन्म दिया। कहा बहन, तेरा बेटा तो अब जवान हो रहा है, उसकी रगे मजबूत हो रही है, उसके पुट्ठे पट्टे मजबूत हो रहे हैं, उसकी शिरियानों में उमंगों का रस नजर आ रहा है। ऐ बहन, तेरा बेटा तो लाजवाब कदकाठी लेकर आया है। उस औरत ने रोते हुए कहा, बहन 2 महीने से न जाने कौन बीमारी मेरे बच्चे को लग गई कि जैसे बर्फ पिघलती है मेरा बेटा पिघल रहा है। आज जब बिस्तर पे सुला के चादर ओढ़ाई तो नजर भी मेरा बेटा नहीं आ रहा था। ए हलीमा, तू गांव गांव घूमती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, किसी बड़े डॉक्टर का पता बता ताकि मैं अपने नीम मुर्दा बेटे को जिंदा कर सकूं। हजरत हलीमा ने आंख बंद किया, मक्के का दिन देखा, बादल का टुकड़ा देखा, हरियाली देखी, थनों में दूध देखा, चांद को मुतहर्रिक देखा, सारे मनाजिर देखे। अचानक मुस्कुरा कर कहती है, बहन डॉक्टर का पता फिर कभी आकर पूछ लेना, मैं एक सामान देती हूँ, जैसे भी हो अपने बेटे को पिलाओ। मेरा दावा है कि शाम तक तेरा बेटा दौड़ने लगेगा। अब बहन अगर ऐसा कुछ है तो दो। हजरत हलीमा घर के अंदर गई और लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई। कहा जैसे भी हो पटक कर इस बच्चे को पिला दे चंद कतरे। उस औरत ने जाकर न जाने कैसे पिलाया। अभी शाम नहीं हुई है, दोपहर का वक्त है। अचानक वो औरत हाँफते कांपते आती, ए हलीमा लातो उज़्ज़ा की कसम, सच सच बताना तुमने पानी में कौन सा जादू किया था? कहा क्या हुआ, तेरा बेटा मर गया? कहा मरा नहीं है, तुमने शाम तक की बात कही थी कि शाम तक तेरा बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा। कौन शाम का इंतजार करता है? मेरा बेटा तो अभी मैदान में दौड़ रहा है और तुम्हें सलाम करने आ रहा है। ए हलीमा बता उस पानी में कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा ने रोकर कहा, बहन मैंने कोई जादू नहीं किया, बस जो बच्चा मक्का से लाई उसके पांव को धोकर हमने तेरे बच्चे को पिला दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। और जैसे ही बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए और निगाहों के सामने मक्का के जब ये हालात आए तो मेरे आला हजरत का कलम उठा और बरजस्ता लिखा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत
हमारा नबी तो लाजवाब। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कम से कम मुझको ट्रैक पे लाइए तो आप सुभान अल्लाह बोलिए। या रसूल अल्लाह कहने में डर लग रहा है क्या? बे आईडी है, आईडी पहचान पत्र है। बेशक। हाँ, पहचान पत्र है। और मैं उधर उधर की बात नहीं करता। बद्र की जंग जब शुरू हुई, हजरत अबू बकर दौड़े दौड़े पहुंचे मेरे नबी के पास। या रसूल अल्लाह बहुत बड़ी समस्या हो गई। बोला क्या? बोला मेरे कुछ मुसलमान भाई हैं जिनके पास लोहे की टोपी। बोला फिर? बोला वो लोहे की टोपी पहन लिए हैं, अंदर कौन है पता नहीं चल रहा। या रसूल अल्लाह एक पहचान पत्र चाहिए, एक आईडी चाहिए। ऐसा ना हो कि जंग शबाब पर हो और दुश्मन में हम घुस जाएं तो हमारी तलवार से हमारा भाई मारा जाए। इसलिए कोई कोड बताइए ताकि हम अपने भाई को पर्दे में भी पहचान सके। तो मेरे नबी ने सेकंडों में कहा, अबू बकर साहबा में ऐलान कर दो वो तलवार चलाते रहे, अल्लाह अकबर कहते रहे। सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह अकबर, बोलो जोर से। अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। रंग में आओ ना, रंग में आओ। तलवार चलाते ना, अल्लाह अकबर कहते रहे। उठाइए तारीख, जंग बद्र से लेकर गज़वे तबूक तक जितनी जंगें लड़ी गई, हर जंग में मुसलमानों की आईडी यही थी। लेकिन नबी के विसाले जाहिर के बाद हमारी ही बिरादरी में कुछ लोग पैदा हो गए जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया। हजरत खालिद इब्ने वलीद को एक फौज देकर हजरत अबू बकर ने भेजा, और जब मैदान जंग में जिहाद का बिगुल बजा, तलवार चली, तो हजरत खालिद ने कहा अल्लाह अकबर, तो दुश्मन ने भी कहा अल्लाह अकबर। तो हजरत खालिद ने सफेद परचम लहराकर जंग रोक दिया। आईडी लीक हो गई, नई आईडी लाने दी, पहचान पत्र चेंज करने दो। वाह वाह। आए मदीना, आए मदीना। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर जो दुनिया के पहले मुफ्ती का ये मामला है। कल तक काफिर नहीं बोल रहा था अल्लाह अकबर, मगर आज जो आया है वो अपनी बिरादरी से कट के आया, हमारा कोड जान रहा है। तो दुनिया के पहले मुफ्ती ने जवाब दिया, ऐ खालिद चल आगे बढ़, और आज से मैदान जंग में अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह का भी नारा लगा, इसलिए कि ये नारा सिर्फ वही लगाएगा जिसे मेरे मुस्तफा प्यारे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आईडी है, इस आईडी को रखिए। तो आला हजरत को बदनाम करते हैं बदअकीदे कि बरेली वालों ने यह नारा पैदा किया। उनका नारा ही इतना कमजोर है कि मदीने तक नहीं पहुंच सकते वो। हमारा नबी लाजवाब। सुभान अल्लाह बोलिएगा। सुभान अल्लाह। हम कितने टेंशन में बोल रहे हैं वो आप नहीं जानते। हम अपने बड़े बड़े उलमा का अदब कर रहे हैं, एक आले रसूल का अदब कर रहे हैं। वरना 4 साल हो गए मुझको डॉक्टर ने मना किया है कि अब 10 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन अदब की बुनियाद पर मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। मुझे यकीन है कुछ नहीं होगा। आप जरा साथ दो। सुभान अल्लाह। अदब भी कोई चीज है। बड़े अकाबिर उलमा बैठे, यही तो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। उस्तादुल उलमा जानते हैं कि मेरे बाप कितने बड़े आलिम थे, यही तो मुझे तरबियत दी, यही मुझे तरबियत दी उन्होंने। समझे, बहुत बड़े आलिम थे मेरे वाले। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद भी थे, खलीफा भी थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जी लगाइए, बोलिए हमारा नबी लाजवाब। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए यूसुफ भाई, मैं अपने रंग में आऊं, रंग में आऊंगा तो आप भी बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। काहे डर रहे हो? आधार कार्ड डुप्लीकेट हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट हो जाएगा, क्यों डर रहे? डरे वो जिनके पास कुछ नहीं। हमसे तो मोदी जी की मुलाकात हो जाए कहीं, अल्लामा नूरुल हुदा साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह की मुलाकात हो जाए तो हम कहें कि बहुत सारे कानून बना रहे हो महोदय, एक कानून और बनाओ ना। बोला क्या? बोला आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड हटाओ
पार्लियामेंट में ये बिल पास करो कि जो भारत में जिस धर्म का नागरिक है वो अपने धर्म की किताब से बता दे कि वो हिंदुस्तानी है। वाह 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 वाह, ये कानून ला दो, नानी मर जाएगी, कोई नहीं साबित कर सकता मगर अल्हम्दुलिल्लाह। सीना ठोक के बोल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बताएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वो लोग ये कहाँ कुरान में लिखा है? लिखा है नजर आए तब ना। अब मेरा इंतकाल हो गया महमूदाबाद में, मैं अपने आप को कह रहा हूं, जनाजे की नमाज हुई, उस्ताजुल उलमा की क़ियादत में मेरा जनाजा कब्रिस्तान गया, कब्र में डाल दिया लोगों ने। हजरत ने ऐलान किया मिट्टी दो, जैसे ऐलान किया बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ए दुनिया वालों देख लो, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में जा रहे हैं और रिश्ता टूट नहीं रहा है। हम कयामत तक भारत के रहेंगे, वाह वाह। कयामत के दिन इसी भारत की मिट्टी से दोबारा उठाए जाएंगे।